निर्मला जी, जीएसटी एक ऐसा विषय रहा जिसके लिए कहा गया कि पूरे देश के लिए एक, पर उसके इतने फुल फॉर्म बने। मुझे लगता है आज जाकर जो प्रधानमंत्री ने कहा था ना, गुड एंड सिंपल टैक्स है, आपको लगता है 8 साल बाद ये फाइनली गुड है और सिंपल है? बिल्कुल गुड है, सिंपल है, नो डाउट। आपने जो बताया वो सही है, क्योंकि जीएसटी आने से पहले हर राज्य में कुछ ना कुछ उनके अपने तरफ से कानून था। उन सबको मिला करके एक जीएसटी बना। उसमें एक्साइज ड्यूटी था, वैट था, कुछ सेस था, स्टेट लेवल का कुछ और टैक्सेस थे। ऐसे सभी टैक्सेस को इकट्ठा करके जीएसटी बनाया। इसमें इसी समय एक विषय जोड़ना चाह रही हूँ। उस समय प्री जीएसटी के समय राज्यों में कौन सा भी रेट था एक आइटम के ऊपर, जीएसटी लागू करने के समय उस रेट के इर्द गिर्द ही जीएसटी का रेट बनाया गया। If my Hindi is not very clear, the rate for any one item pre-GST was kept in mind, and post-GST, during the introduction of GST, that rate was kept in mind, and very much little to this side or that side, the GST rate was fixed. So no rate pre-GST was too far away from the rate which was fixed for GST. And that इर्द गिर्द का बात जब मैं कर रही हूँ, रेवेन्यू कंसिडरेशन के मुताबिक नहीं हुआ। मान लो कुछ एक आइटम था प्री जीएसटी 5% या 6%, जीएसटी में उसको क्लोजेस्ट कौन सा है? जीएसटी में 5 है या 12 है या 18 है या 28 है। सो ये 6% वाला आइटम को 5 में मिला लिया। ऐसे करके हर आइटम प्री जीएसटी का, जीएसटी का 5 के नज़दीक जो भी है वो 5 में, 6 भी हो या 4 भी हो, 12 में ऐसे ही 10 भी हो या 13 भी हो, 14 भी हो, वो 12 में आया। ऐसे जीएसटी के पहले जो भी जितनी भी वैरायटी ऑफ रेट्स थे वो सब उसके नज़दीक वाला जीएसटी रेट में जोड़ दिया गया। सो आज मैं सरप्राइज में बैठी हूँ जब विपक्ष ये बोल रहा है कि जीएसटी लागू करने के समय आप हाई पिच रेट रख लिया और अभी रिफॉर्म के नाम पे उसको नीचे कर दिया। वो रेट्स जीएसटी के समय, लागू करने के समय रेट्स हमारे मनमानी का रेट नहीं था। जो था उससे पहले उसको ऐसे के ऐसे ही इसमें ले आए। इसीलिए मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, विपक्ष होमवर्क करें जीएसटी के ऊपर कमेंट करने से पहले, नहीं तो उनका एब्सोल्यूट लैक ऑफ नॉलेज। सभी जनता समझ रहे भैया जीएसटी में ऐसे नहीं है, ऐसे है। Since you're speaking about your political opponents, they are also saying this is 8 years too late. The timing, as always, is being questioned. I don't want to extend this political retort. 70 years late, this country could have had a GST even in 60s. नहीं किए। 10 साल जब प्रणब मुखर्जी जी बार बार उसके ऊपर बात करते थे, उस समय भी, इनफैक्ट मुझे प्रवक्ता के नाते में जब बात कर रही थी उस समय मुझे याद है 2010 में इट विल बी रोल्ड आउट was a statement made, मगर नहीं किए, क्योंकि कोई राज्य इनके ऊपर भरोसा नहीं किए कि ये लागू कर पाएंगे, कॉम्पनसेशन दे पाएंगे, सही एग्जीक्यूट कर पाएंगे। किसी के इनके ऊपर भरोसा ही नहीं था जी। सो 10 years टू लेट, 8 years टू लेट। ठीक है, आप ऑपोजिशन में बैठकर कुछ बोलना ही चाहिए, इसीलिए बोलो। मगर जैसे बोलते हैं ना, एक अंगुली सामने आए तो 3 आपके और है। टेल मी व्हाई यू कुडंट इम्प्लीमेंट इट। 70 years छोड़ो, 10 साल। निर्मला जी, टाइमिंग के हिसाब से मैं एक पर थोड़ा सा
अर्थव्यवस्था के लिहाज से टाइमिंग आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम इस साल को देखें तो जुलाई तक इन्फ्लेशन जो है वो 1.55 होकर ऑल टाइम लो एक तरह से पहुंच चुका था। ऐसे समय में और राहत, ऐसा क्यों? इन्फ्लेशन कभी भी कंट्रोल में रहने के लिए, रखने के लिए सरकार हर कदम कोशिश करती है। कई बार सप्लाई के प्रॉब्लम की वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में, काबू में नहीं रहता, मगर ये तो ऊपर नीचे जाने वाले एक इंडिकेटर है इकोनॉमी का। इसीलिए इसके लिए हम इन्फ्लेशन बेस्ड मुहूर्त निकाल नहीं सकते जीएसटी रिफॉर्म को ले आने के लिए। और जीएसटी रिफॉर्म, इन्फ्लेशन के विषय आप उठा रहे हो, बाद में शायद आप ये भी जोड़ोगे कि क्या ट्रंप के टैरिफ के वजह से आप इसको ले आए। बिल्कुल नहीं, काम लगातार 1.5 साल से हो रही है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स 1-1.5 साल पहले बनाया था, फिर वो सरकार उधर बदल गए, इसीलिए जो जीएम के चेयरमैन थे कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके स्थान पर बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ले आए। ये सब लगातार हो रही है और मोर देन 300 आइटम्स में हम गुड्स एंड सर्विसेज में रेट कम हो रही है। इसका एक दिन में निर्णय कर नहीं सकते, और जब इन्फ्लेशन घट गई इसीलिए हम बात कर रहे हैं, ऐसे कर नहीं सकते। पिछले 1 साल में मैं बार बार हर आइटम को देखे कि कहाँ ये आइटम है, क्यों और कम नहीं हो सकता है, जनता का बोझ क्यों कम नहीं हो पाएगा अगर ऊपर रहता है। ऐसे वी गॉन थ्रू एवरी आइटम। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज, so it's not possible to link it with the inflationary indices. Since you speak about this in works for the last 1.5 years, 6 months ago, when you presented the budget, you brought in direct tax cut. Now this is 6 months later, it's an indirect tax rebate which has come in, ma'am. What next is there? A lot of anticipation around it. And then we'll be opening the floor to questions, and we'll be traveling to Shweta and my home state of Bihar, which is a poll-bound state as well. Well, ये जीएसटी का इतना बड़ा परिवर्तन और हर चीज़ में रेट का बदलाव, इसको हमने इम्प्लीमेंट करने से पहले से भी इंडस्ट्री से और ट्रेडर्स से बात कर रहे हैं कि सचमुच ये रेट कट को जनता तक पास ऑन करें, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे आवाज़ ऐसे आ रही है कि व्हाट इफ़ कंपनियों इस रेट को जनता तक पास ऑन नहीं करते हैं, वो कुछ बहाना दे करके अब्जॉर्ब करते हैं, जनता वैसे के वैसे उसी रेट पे कर रहे हैं। उसके ऊपर हम बहुत काम करने का बाकी है। 22 के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे देश में कैसे लागू हो रही है, जनता को सचमुच इसका बेनिफिट मिल रही है और नहीं मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसके ऊपर हम निगरानी रखना बहुत बड़ा काम है।